पद यात्रा के उद्देश्य का तो यूनिटी मार्च अर्थात हम एकता यात्रा निकालने जा रहे हैं। सरदार पटेल जी ने इस देश को जो तमाम रियासतों में बटा हुआ था, अंग्रेजों की मंशा थी, हरियाणा से शुरू हुई, महाराष्ट्र होती हुई ये जीत बिहार तक पहुंची है। अब बंगाल जाएगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी यही आएगा। बिहार का कौन मुख्यमंत्री होगा? बिहार में जो एफआईआर का खेल हुआ वो यहाँ नहीं चलेगा। क्या सीसीटीवी की निगरानी करेंगे? देखिए, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। एक कानून सम्मत तरीके से जो एफआईआर हो रहा है वो बहुत बड़ी आवश्यकता है उसकी। वोटर लिस्ट हो, ये हर मतदाता की इच्छा और अपेक्षा है और वो काम हमारे चुनाव आयोग कर रहा है। हम चुनाव आयोग के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। मंत्री जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती एक पखवाड़े तक लगभग आप लोग मनाते रहे। उसी दिन शहादत दिवस भी रहा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का। उसके उपलक्ष्य में कोई कार्यक्रम नहीं हुआ सरकार की तरफ से, ना ही आप। इंदिरा गांधी जी इस देश की महान नेता थी, ये सही है, और इंदिरा गांधी जी ने बहुत से काम भी किए, लेकिन देश को जो दिशा और देश की जो प्रगति चाहिए थी वो हमारे और उन्हीं ने इस देश को आत्मनिर्भर बनाने का नारा दिया। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि ये देश लगातार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। पिछले 11 वर्षों में लगातार मोदी जी ने बिना रुके, बिना थके इस देश को सही दिशा भी दी और सही तरीके से इस देश को वो आगे बढ़ा रहे हैं। आज दुनिया में मान सम्मान बढ़ा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नीतियों के कारण। और सरदार वल्लभ भाई पटेल श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने आजाद भारत के बाद जो वर्तमान स्वरूप भारत माता का है उसको बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। जबकि कांग्रेसी और ब्रिटानिया हुकूमत चाहती थी कि जो छोटी बड़ी रियासतें थी वो अलग अस्तित्व अपना बनाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का आधुनिक भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, पूरे देश का कार्यकर्ता, प्रदेश का कार्यकर्ता, प्रदेशवासी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों में नमन करते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करते हैं। एक ऐसा निर्णय लेकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन चरित्र को, उनके जीवनी को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृतियों को नमन करता हूँ। परोसी जा रही है काशी में भी दवा के रूप में नशा। पूरे प्रकरण की जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा। अखिलेश यादव का आपत्ति नहीं है। आरजेडी के जंगल राज को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के जंगल राज को, गुंडागर्दी को यूपी के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वो तो विश्वास नहीं हो रहा हमको। देखिए, एक एक भाई बहन जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके सभी लोगों ने एनडीए को वोट दिया है और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की प्रचंड बहुमत की 27 में सरकार बनेगी। 17 का इतिहास 27 में पुनः दोहराएगी। पटेल जी का 150वीं एनिवर्सरी है, उसको दृष्टिगत रखते हुए आज रामलीला मैदान लंका में एक कार्यक्रम जारी है, जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री जी आने के उम्मीद है और यहाँ से एक लगभग 2 किलोमीटर का एक एकता यात्रा भी प्रस्तावित है, जिसमें ये सुरक्षा व्यवस्था हेतु पर्याप्त पुलिस बल लगा के ड्यूटियाँ सुनिश्चित की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से संचालन करने के लिए भी विभिन्न जगहों पर ड्यूटियाँ लगाकर लगातार हमारा पुलिस मुस्तैद है।